कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क की भागदौड़ भरी जिंदगी से, जहां पर रॉबिन मॉनरो नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक बहुत बड़ी फैशन मैगजीन में एडिटर है। उसकी लाइफ बहुत बिजी है। रॉबिन का एक बॉयफ्रेंड भी है जो उसे रात को डिनर पर बुलाता है और कहता है कि आज हमें 3 साल हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि हम मैकाटी आइलैंड पर चलें जो कि साउथ पैसिफिक ओशियन में है। वहाँ पर हम अच्छा टाइम बिताएंगे। उसकी बात सुनकर रॉबिन खुश हो जाती है और अब ये दोनों के दोनों उस आइलैंड पर जाने के लिए एक प्राइवेट प्लेन को हायर करते हैं जिसके पायलट का नाम क्विन होता है। लेकिन यहाँ से निकलने से पहले क्विन की गर्लफ्रेंड भी इन्हें ज्वाइन कर लेती है। जल्दी ये मैकाटी आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर पहले से बहुत सारे लोग होते हैं जो यहाँ पर अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। यहाँ आकर रॉबिन भी बहुत खुश होती है और उसी रात को रॉबिन का बॉयफ्रेंड फ्रैंक उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, जो सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। अब अगली सुबह रॉबिन की बॉस का कॉल आता है जो रॉबिन से कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द वापस आना होगा क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा फैशन शो आया है। हम चाहते हैं कि तुम उसे कवर करो, इसके बदले तुम्हें प्रमोशन मिलेगा। रॉबिन को इस शो की इंपॉर्टेंस का पता है, इसीलिए वो पायलट क्वीन के पास जाती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे यहाँ से एक दूसरे आइलैंड पर ले जाओ जहाँ पर मुझे कुछ काम है। पायलट क्वीन साफ साफ मना कर देता है, लेकिन जब वो उसे पैसों का लालच देती है तो वो उसकी बात मान जाता है। वहीं रॉबिन के बॉयफ्रेंड फ्रैंक को जब ये बात पता चलती है तो वो उससे नाराज हो जाता है, पर रॉबिन उसे समझाती है कि जल्दी मैं काम खत्म करके वापस लौट आऊंगी, उसके बाद हम अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। और अब वो क्वीन के साथ उसके पुराने प्लेन से यहाँ से दूसरे आइलैंड के लिए निकल पड़ती है। और जब ये हवा में ऊपर आसमान में होते हैं तभी इनका प्लेन एक थंडर स्टॉर्म में फंस जाता है। क्वीन मदद के लिए रेडियो से कॉल करता है, पर ठीक उसी वक्त इनके प्लेन के विंग के ऊपर एक बिजली गिरती है जिससे इनका संपर्क टूट जाता है। रॉबिन बहुत ज्यादा डर जाती है, इसीलिए वो अपनी एंग्जाइटी पिल्स खाती है जिसकी वो ओवरडोज ले लेती है, इसीलिए अब वो बेहोश हो रही है। ये सब देखकर क्वीन को बहुत गुस्सा आता है। साथ ही वो देखता है कि उसके प्लेन का फ्यूल खत्म होने वाला है। हालांकि वो वापस लौटना चाहता था, पर अब उसके पास इतना फ्यूल नहीं है कि वो वापस उसी आइलैंड पर जा सके जहां से दोनों के दोनों आए हैं। इसीलिए वो तय करता है कि पास ही के आइलैंड पर वो अपने प्लेन को लैंड करेगा। और अब वो उस आइलैंड पर पहुंच जाता है और जब लैंडिंग होती है तो उसका प्लेन एक पत्थर से टकराता है जिससे इनका प्लेन रुक जाता है। अगली सुबह जब तूफान पूरी तरह से शांत हो जाता है तो क्विन अपने प्लेन के पास बैठा होता है। वहीं हमें रॉबिन को दिखाया जाता है जिसके ऊपर अब भी उसकी दवाइयों का असर है, पर जल्दी वो होश में आ जाती है। वो रॉबिन से पूछती है क्या प्लेन ठीक है। वो कहता है कि नहीं, इसका गियर टूट चुका है जिसे मैं रिपेयर नहीं कर सकता, हमें यहाँ पर मदद का इंतजार करना होगा। उसकी बात सुनकर रॉबिन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि मेरे पैसे मुझे वापस करो जो मैंने तुम्हें इस जर्नी के लिए दिए थे। क्विन को उसकी बातों पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि इन दोनों की जान खतरे में है, इसीलिए वो उसके पैसे फाड़ कर उसके हाथ में रख देता है। और अब इन दोनों को यहाँ पर अपने लिए शेल्टर बनाना होगा, साथ ही एक हेल्प का निशान भी, ताकि अगर कोई आसपास से या ऊपर से गुजरे तो वो हेल्प का निशान देकर इन दोनों को बचाने के लिए यहाँ पर आ जाए। और जब भी प्लेन में जरूरत की चीजों को ढूंढ रहे होते हैं तभी रॉबिन को अंदर एक लाइफ बोट मिलती है, पर क्विन कहता है कि अगर तुम सोच रही हो कि इतने बड़े समंदर को तुम लाइफ बोट से क्रॉस कर लोगी तो ये नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ हमें आइलैंड पर रॉबिन के बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है जिसके पास रॉबिन की बॉस का कॉल आता है और वो उसे पूछती है कि रॉबिन अब तक उस जगह पर क्यों नहीं पहुंची जहां उसे जाना था। ये सुनकर वो हैरान हो जाता और बताता है कि एक दिन पहले ही वो यहाँ पर एक पायलट क्वीन के साथ उस आइलैंड के लिए निकल चुकी है। यहाँ पर क्वीन की गर्लफ्रेंड भी होती है जो कि अब क्वीन के लिए परेशान है। ये दोनों के दोनों इस जगह के मैनेजर के पास जाते हैं और यहाँ पर रेस्क्यू टीम बुलाने के लिए कहते हैं। वहीं हमें रॉबिन और क्वीन को दिखाया जाता है जो उस जंगल में पानी ढूंढ रहे होते हैं। जल्दी ये पानी के झरने के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पहुंचकर ये बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब इनके पास पीने के लिए पानी है, पर इसके बाद इन्हें खाने का इंतजाम करना होगा। यहाँ पर क्वीन बड़ी चालाकी से एक पक्षी को पकड़ लेता है जिसे खाकर ये दोनों अपनी भूख मिटाते हैं। साथ ही ये अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्कस भी करते हैं। अब तक ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे, पर अब रॉबिन को क्वीन से बातें करके समझ में आ जाता है कि वो एक अच्छा इंसान है। दूसरी तरफ हमें रॉबिन के बॉयफ्रेंड को और क्वीन की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जिन्हें एक रेस्क्यू प्लेन मिल जाता है, जिसके बाद वो इन दोनों को ढूंढने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं और जल्दी उस आइलैंड के ऊपर पहुंच जाते हैं जहां पर ये दोनों के दोनों फंसे हुए हैं, पर इन्होंने वहां पर कोई भी हेल्प का साइन नहीं बनाया। साथ ही क्वीन ने रात को बहुत ज्यादा शराब पी ली थी जिस वजह से उसे होश नहीं होता, पर हेलीकॉप्टर की आवाज को रॉबिन सुन लेती है। वो क्वीन को उठाने की कोशिश करती है लेकिन क्वीन नहीं उठता, इसीलिए वो क्वीन की फ्लेयर गन को निकाल कर आसमान की तरफ चलाती है, लेकिन गलती से उसका निशाना चूक जाता है। गन शॉट पेड़ पर लगता है
और वहाँ से हेलीकॉप्टर निकल जाता है। गन की आवाज़ सुनकर क्विन जाग जाता है और जब वो देखता है कि रॉबिन की निशाना चूकने की वजह से उन्हें बचाने के लिए जो हेलीकॉप्टर आया था वो वापस जा चुका है, वो रॉबिन पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम्हें गन भी चलानी नहीं आती। इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। हालांकि रॉबिन के पास उसका फ़ोन भी है और इस आइलैंड पर कवरेज नहीं है और अभी तय करते हैं कि ये यहाँ से ऊंचाई पर जाएंगे, यानी कि इनके सामने जो पहाड़ है इन्हें उस पहाड़ पर चढ़ना होगा। ये दोनों के दोनों उस पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देते हैं, पर तभी एक जगह से मिट्टी नीचे धंस जाती है जिसके अंदर रॉबिन गिर जाती है, लेकिन क्विन उसे बचा लेता है और अब एक बार फिर से दोनों के दोनों पहाड़ को चढ़ना शुरू कर देते हैं। ये पहाड़ चढ़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन किसी तरह से दोनों के दोनों पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, जहां से चारों तरफ देख सकते हैं हर तरफ पानी होता है। पर तभी ये समंदर में देखते हैं जहाँ पर एक बोट है, जिसे देखकर ये बहुत खुश हो जाते हैं। पर वहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस पहाड़ के ऊपर ये चढ़ कर आए हैं उससे उतरना इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी ये जल्दी जल्दी उस पहाड़ से उतरते हैं। इन्हें नीचे पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है, पर अब ये इस आइलैंड पर और रुकना नहीं चाहते, इसीलिए इनके पास जो लाइफ बोट होती है उस लाइफ बोट से ये यहाँ से निकल जाते हैं। पूरी रात ये बोट को चलाते रहते हैं। अगली सुबह ये उस दूसरी बोट तक पहुँच जाते हैं, जिससे क्विन और रॉबिन दोनों बहुत खुश हैं। पर तभी क्विन अपनी दूरबीन से देखता है कि शिप में कुछ आदमी एक आदमी को मारकर पानी में फेंक रहे हैं। क्विन समझ जाता है कि ये पायरेट्स हैं जो समंदर में दूसरे लोगों को लूटते हैं, इसीलिए रॉबिन से कहता है कि उन्हें इशारा मत करो। पर अब तक वो पायरेट्स इन्हें देख चुके होते हैं, इसीलिए पायरेट्स का जो लीडर होता है वो अपने लोगों को इन दोनों को पकड़ने के लिए भेजता है। क्विन रॉबिन से कहता है कि हमें जल्द से जल्द किनारे तक पहुंचना होगा। ये किनारे की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर इनकी जो बोट होती है उसकी स्पीड बहुत कम है। वहीं दूसरे जो पायरेट्स हैं वो लगातार इनके करीब आ रहे होते हैं, वो इन पर गोलियां चलाते हैं, जिस वजह से इनकी जो लाइफ बोट होती है जिसके अंदर एयर है उसकी एयर निकल जाती है। दोनों के दोनों पानी में गिर जाते हैं और किसी तरह से दोनों बचकर आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। पायरेट्स भी आइलैंड पर पहुंच चुके हैं। हालांकि ये उनसे बचने की कोशिश करते हैं, पर पायरेट्स इन दोनों को पकड़ लेते हैं। इन दोनों को समझ में आ चुका है कि पायरेट्स इन्हें मार देंगे, इसीलिए रॉबिन उनसे झूठ कहती है कि हमारे पास बहुत सारा गोल्ड है जो हमने इस आइलैंड में कहीं पर छुपाया हुआ है। दरअसल वो अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रही होती है। पायरेट्स उसकी बातों में आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें वो गोल्ड चाहिए, और अब ये उन्हें अपने साथ आइलैंड में घुमाना शुरू कर देते हैं। और जैसे इन दोनों को मौका मिलता है ये वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। पायरेट्स अब भी इनका पीछा कर रहे हैं। ये दोनों के दोनों भागते हुए एक क्लिफ तक पहुंच जाते हैं। पायरेट्स इनके पीछे हैं, इसीलिए मजबूरी में इन दोनों को वहां से कूदना पड़ता है। और अब भी ये पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि एक बार फिर से वो तीनों के तीनों पायरेट्स इन तक पहुंच जाएंगे। ये दोनों के दोनों जंगल में भटक रहे होते हैं। तभी क्विन को पेड़ के ऊपर एक प्लेन दिखता है जो वर्ल्ड वॉर 2 का है। शायद वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त यहाँ पर ये प्लेन क्रैश हुआ होगा। क्विन कहता है कि हो सकता है कि हमें इससे कुछ मदद मिले, लेकिन अब रात हो चुकी है, इसीलिए दोनों वहाँ पर आग जलाते हैं। रॉबिन क्विन से कहती है कि तुमने मेरी बहुत मदद की है, इसके लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। रात ये दोनों वहीं पर सो जाते हैं। अगली सुबह जब रॉबिन की आंख खुलती है तो देखती है कि क्विन ने प्लेन के कुछ हिस्सों को पेड़ से नीचे निकाल लिया है, जिसके बाद वो एक राफ्ट बनाकर प्लेन के उस हिस्से को पानी से यहाँ से बाहर ले जाता है। रास्ते में वो कुछ लकड़ियों को भी अपने साथ रख लेता है। जल्दी वो अपने क्रैश हुए प्लेन तक पहुंच जाता है। दरअसल वो अपने प्लेन को रिपेयर करना चाहता है कि ये दोनों यहाँ से निकल सकें। वो अपने प्लेन को मॉडिफाई करके उसे पानी में तैरने वाला प्लेन बना देता है, ताकि पानी को यानी कि समंदर को वो रनवे के तौर पर इस्तेमाल कर सके। और अब वो पूरी तरह से अपने प्लेन को तैयार कर देता है। और जब वो यहाँ से निकलने वाला होता है तो पायरेट्स इन दोनों को देख लेते हैं। वो इन पर गोलियां चलाते हैं, जिससे क्विन इंजर्ड हो जाता है। रॉबिन कहती है कि हमें जंगल के अंदर जाना होगा, पर क्विन कहता है कि हमारे पास ये आखिरी मौका है, हम यहाँ से निकल सकते हैं। इसीलिए दोनों के दोनों प्लेन के अंदर बैठ जाते हैं और अब ये प्लेन को टेक ऑफ करने में कामयाब हो जाते हैं। पायरेट्स इनके ऊपर एक तोप के गोले से फायर करते हैं और गलती से वो इन्हीं की बोट पर गिर जाता है, जिससे इनकी बोट ब्लास्ट हो जाती है। कुछ पायरेट्स अपनी जान बचाकर पानी में कूद जाते हैं, पर अब रॉबिन और क्विन दोनों यहाँ से निकल चुके हैं और क्विन बहुत ज्यादा इंजर्ड है। इसीलिए रॉबिन से कहता है कि तुम्हें प्लेन चलाना होगा। वो प्लेन चलाने के बारे में उसे कुछ बातें बताता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें आइलैंड पर दिखाया जाता है, जहाँ पर क्विन की गर्लफ्रेंड और रॉबिन का जो बॉयफ्रेंड है वो दोनों के दोनों बहुत परेशान है। दरअसल सब ने मान लिया है कि उन दोनों की मृत्यु हो चुकी है, इसीलिए उनकी याद में एक शोक सभा रखी जाती है। और तभी आसमान में देखते हैं कि क्विन का प्लेन इन्हीं की तरफ आ रहा है, जिसे रॉबिन चला रही है। रॉबिन उसे पानी में लैंड करवाती है, जिसकी लैंडिंग बहुत ही बेकार होती है, पर इन दोनों की जान बच जाती है। जिसके बाद क्विन को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहां पर उससे मिलने के लिए रॉबिन आती है। क्विन को एहसास हो चुका है कि रॉबिन उसे पसंद करती है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हें कोई दूसरा अच्छा लड़का मिल सकता है। साथ ही जिस वक्त ये दोनों के दोनों आइलैंड में फंसे हुए थे, उस वक्त क्विन की गर्लफ्रेंड और रॉबिन का बॉयफ्रेंड फ्रैंक एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। लेकिन अब भी जो रॉबिन का बॉयफ्रेंड है वो उससे शादी
शादी करना चाहता है। रॉबिन उसके पास जाती है और कहती है कि हमें शादी के बारे में एक बार फिर से सोचना चाहिए, मुझे लगता है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। ये बात सुनकर फ्रैंक को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है ऐसे तो मैं भी क्वीन की गर्लफ्रेंड को पसंद करता हूँ, पर मैंने तुम्हारे लिए उसे छोड़ दिया। यहाँ पर रॉबिन को समझ में आ जाता है कि जब वो आइलैंड पर नहीं थी तो फ्रैंक और क्वीन की गर्लफ्रेंड एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे, और अब रॉबिन ने डिसाइड कर लिया है कि वो अपने बॉयफ्रेंड फ्रैंक के साथ शादी नहीं करेगी। दूसरी तरफ हमें क्वीन को दिखाया जाता है जिसे एहसास हो चुका है कि उसे भी रॉबिन से प्यार है, इसीलिए वो एयरपोर्ट भागता हुआ आता है। लेकिन तब तक रॉबिन का प्लेन टेक ऑफ कर जाता है, जिससे क्वीन को बहुत दुख होता है। पर तभी वो पीछे देखता है कि वहाँ पर रॉबिन खड़ी है। दरअसल रॉबिन ने अपने बॉयफ्रेंड फ्रैंक के साथ जाने से इनकार कर दिया था, इसीलिए वो प्लेन से उतर गई थी। और जब वो क्वीन को देखती है तो उसे अपने गले से लगा लेती है। क्वीन भी अपने प्यार का इजहार उससे करता है। ये दोनों तय करते हैं कि अब ये हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।